हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपसे इस वीडियो में बात करूंगा भारतीय डाक विभाग यानी कि आपका इंडियन पोस्ट ऑफिस में जो भर्ती निकली है उसके बारे में। देखिए, इंडिया की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक भर्ती आपकी रहने वाली है। इतने अधिक पदों पर आपकी भर्ती जनरली कम ही देखने के लिए मिलती है। तो आपका पोस्ट ऑफिस में 44,228 पदों पर यह भर्ती निकली है। तो इसमें आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, इसके फॉर्म कब से कब तक फिल होने वाली हैं, इसका सैलरी क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, कंप्लीट में चर्चा करने वाला हूं। और आपको मैं बता दूं, ये आपका सीधी भर्ती है, इसमें एग्जाम नहीं होता है, आपका सिर्फ परसेंटेज बेस पर इसका सिलेक्शन होता है इसमें। तो आपका अगर टेंथ में, देखिए टेंथ पास है, अगर आपका टेंथ में कम परसेंट है, आप सोचते हैं कि सर हमारा कम परसेंट हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैं बता दूं कम परसेंट पे भी आपका सिलेक्शन होगा। किस प्रकार से होगा मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। आपको किस स्टेट से फॉर्म फिल करना है जो कि आपका कम से कम परसेंट में भी आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सभी साथी एंड तक बने रहिएगा। पहले आप इसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज को देखिएगा, इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल हैं या नहीं। तो आज सबसे पहले हम देखने वाले इसमें पोस्ट कौन कौन सी रहती हैं। तो देखिए, आपका जो ग्रामीण डाक सेवक है जीडीएस का, इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुआ है। देखिए, इसमें आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर का भर्ती रहता है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर रहता है और आपका डाक सेवक, ये 3 पदों पर आपकी भर्ती निकलती है। आपकी जो भर्ती निकली है इसमें पद रहने वाले हैं 44,228, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। अगर आप अच्छे से फॉर्म फिल करते हैं तो आपका 100% यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। अब देखिए, इसमें हम आपका लेके चलें, सबसे महत्वपूर्ण आपका चर्चा करें डेट्स के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वह आपका 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आज से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और आपका 5 अगस्त तक चलेगा। तो 15 से 5 के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। 15 जुलाई से 5 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ये आपका फॉर्म का डेट है। ठीक है, इसमें आप एडिट एंड आपका करेक्शन भी कर सकते हैं। आपका 6 तारीख से लेकर के 8 तारीख, यानी कि आपका 6 से 8 अगस्त के बीच में आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम आपका एज लिमिट की बात करें, महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो इसका एज लिमिट क्या रहने वाला है, एज लिमिट आपका 18 होना चाहिए, मिनिमम आपका 18 एज होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 40 होना चाहिए, यानी कि 40। 18 से 40 के अगर आप बीच में हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं, कैटेगरी में आपको छूट भी देखने के लिए मिलेगा। तो आपका देखिए, शेड्यूल कास्ट आपका SC ST में 5 साल का मिलेगा, OBC में आपका 3 साल का छूट मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए, इसके बाद हम आपका बात करें, क्या बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका रहने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए विद आपका पासिंग मार्क। अगर आपने 10th में पास है, आपने 10th पास कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटोरियल इंडिया, तो आपका किसी भी अच्छे बोर्ड से होना चाहिए, तभी आप इसमें मान रहेंगे। ऐसा कोई बोर्ड ना हो जिससे आप करके आ रहे हो और उसकी मान्यता ही ना हो। तो अच्छे से गवर्नमेंट या स्टेट लेवल का या यूनियन किसी भी बोर्ड से आप तो इसमें एलिजिबल है। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, अगर आपका 10वीं में कम परसेंट है, यानी कि आपका 50% है या आपका 70% है, तो आप किस स्टेट से या किस जोन से फॉर्म भरें जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आप बने रहिए। ठीक है, आगे आपका इसमें अगर बात करें, देखिए ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये भी आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण फैक्टर साबित करेगा। अदर क्वालिफिकेशन, आपको 10th के साथ साथ ये भी क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। आपका इक्विट मीन्स ऑफ लिववुड, आपको ये अदर क्वालिफिकेशन भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आपका आगे लेके चलें आपको, तो सबसे महत्वपूर्ण आपका इसमें सैलरी क्या मिलेगी। ठीक है, इसमें सैलरी क्या मिलेगी, सबसे बड़ी बात आपके लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं BPM के लिए आपका 12 से लेकर के 29,000 रहेगा, और आपका जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर था ना उसके लिए, और आपका डाक सेवक के लिए 10,000 से 24,000 रहेगा। ये आपका फिक्स सैलरी है। कोई आपसे ज्यादा बोले या कम बोले तो ये आपका ऑफिशियल डाटा है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो सैलरी है वो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। ये आपका देखिए, ब्रांच पोस्ट मास्टर की 12 से लेकर के असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और आपका डाक सेवक की 10 से 24 तक आपका सैलरी रहेगी। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको
अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो देखिए आपके पास मार्कशीट लेकर के आपको जाना है, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए गवर्नमेंट किसी डॉक्टर से, ठीक है, हॉस्पिटल से, और आपका सर्टिफिकेट इशू बाई कंप्यूटर अथॉरिटी, आपको कंप्यूटर नॉलेज का भी आपको लेकर के जाना होगा। तो ये अगर आप सिलेक्शन लेते हैं, आपका शॉर्ट लिस्ट होते हैं, तो आपको ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये तो पूरा का पूरा आपका क्वालिफिकेशन, यानी कि आपको किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास इतना सब कुछ है तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने आपसे बोला था कि अगर आपका 10th में कम परसेंटेज है तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप ले सकते हैं अगर आपका 10th में कम परसेंटेज है। तो देखिए इसके लिए उन्होंने जोन वाइज आपका जो 44,228 जो पोस्ट है ना, इनको उन्होंने अदर स्टेट के हिसाब से, अदर स्टेट या फिर आपका जोन के हिसाब से इन्होंने बांटा है। जोन यानी कि आपका भाषा के आधार पर। तो आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए आपने अगर हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा से हैं तो आपको ये देखना होगा कि जो स्टेट ऐसा है जहाँ पर कम से कम फॉर्म डलते हैं और ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। अगर आप उस जोन से डालेंगे, उस स्टेट से डालेंगे, तो आपके सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हैं। कम परसेंट में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट आपके लिए बस एक ही समस्या रहेगी कि आप दूर जा करके 10,000 की नौकरी करेंगे, क्योंकि वहाँ पर 10,000 की नौकरी आपका खर्चा ही हो जाएगा 10,000 रुपये का। अगर फिर भी आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं कि हमें सरकारी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप अदर स्टेट से डाल सकते हैं। कौन से स्टेट से आपको डालना है अगर आप कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, तो मैं आपको उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूंगा और जोन वाइज आपकी पोस्टें भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत शानदार भर्ती थी। जो साथी इंटरेस्टेड है फॉर्म जरूर फिल करना। और इस भर्ती से संबंध आपको कुछ भी समस्या हो, कुछ भी पूछना हो, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो गाइस ये आपके लिए जानकारी देना था। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।